नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। अपने भारत का भूगोल शुरू कर चुके हैं और कल वाली क्लास, जो पहली क्लास आई थी भारत के भूगोल की, वो यदि किसी ने नहीं देखी है तो भैया आप लोगों ने देखा ही क्या है फिर। क्योंकि उसके अंदर इतनी शानदार तरीके से एक एक चीज को, एक एक शब्द को याद करवाया गया है और लेवल क्लास का लास्ट टाइम जो मैंने क्लास ली थी 3 साल पहले, उससे लेवल इतना शानदार बढ़ाया है। क्यों बढ़ाया है? क्योंकि समय की नजाकत है, समय की ये मांग है कि इस क्लास के लेवल को बढ़ाया जाए। तो इसको बढ़ाया गया है और इस तरीके से बढ़ाया कि चीजें याद हो जाए। तो कल वाली क्लास आप लोगों को देखनी बहुत जरूरी है। देखो, जितना आप लोग एक्टिव रहेंगे उतना ही हमें भी पढ़ाने का मजा आएगा। और जिस तरीके से ये चीजें चल रही है, आप लोग किसी से पिछड़ने वाले नहीं हो भाई। दिमाग की याद करने की एक कैपेसिटी होती है। मैं जितना पढ़ा रहा हूं, जैसे पढ़ा रहा हूं, उससे ज्यादा भी पढ़ाया जा सकता है और कोई भी इससे ज्यादा पढ़ा सकता है। लेकिन याद कितना होगा भाई? याद करने भी तो एक कैपेसिटी है याद करने की। याद कितना कोई, क्योंकि सिर्फ जीके तो पढ़ना नहीं है भाई, उन्हें सब्जेक्ट भी पढ़ना है, साइकोलॉजी भी पढ़नी है, करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, सारी चीजें पढ़नी है, रिवीजन भी करना है। तो जितनी चीजें आप लोगों के लिए जरूरी है और याद हो सकता है, मैं कह रहा हूं इन क्लासेस को पढ़ के आप लोग, जितने भी लोग जहां से भी पढ़ रहे हैं, उनसे 2 कदम आगे रह सकते हो। पीछे रहने का कोई चांस नहीं है। हाँ, मैं जितना पढ़ा रहा हूं उनको व्यवस्थित तरीके से पढ़ें, लिखें, नोट करें और याद करें। और याद तो वैसे क्लास में ही हो जाता है मोस्ट ऑफ। तो आज अपन पढ़ रहे हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं पढ़ेंगे भारत की। क्या पढ़ेंगे? भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं और उनके बीच में जो विवादित क्षेत्र हैं उनको। और पढ़ेंगे भैया बहुत शानदार ट्रिक से। ट्रिक से क्या होती है? चीजें स्थायी होती है। इस दिमाग की याद रखने की कैपेसिटी कम है और कंफ्यूज बहुत ज्यादा होता है ये दिमाग। तो इसको जो है याद रहे चीजें, उसका एक ही शॉर्टकट है कि बढ़िया तरीके से एक बार ट्रिक याद हो गई ना, फिर आप लोग जो है भूलने के कोई चांस ही आप लोगों के नहीं रहते हैं। तो जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे पढ़ते रहो, याद करते रहो, चीजें सीधी आप लोगों के दिमाग में बैठने वाली है। ठीक है साथियों, लक्ष्य वेदी बैच की ये 29वीं क्लास है और भारत के भूगोल की दूसरी क्लास है। करते हैं शुरू। सबसे पहले अपन लेते हैं भारत का सबसे चिर प्रतिद्वंदी पड़ोसी देश। प्रतिद्वंदी कौन सा है अपने? अरे भाई साहब, पाकिस्तान। जो कहते हैं भारत को दुश्मन कौन है, तो सीधे अपर दिमाग में आप पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान के बीच अपने जो है लड़ाई सबसे ज्यादा किसको लेके चलती है? पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर को लेके। इसको बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे आज कि पाक अधिकृत कश्मीर क्या है, एलओसी क्या है, एलएसी क्या है, पीओके क्या है, सीओके क्या है। ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझने वाला है। सबसे पहले देखो कि भारत की पाकिस्तान से जो सीमा बनती है, अब राजस्थान के संदर्भ में तो अपन ने कई बार पढ़ी है कि 1070 किलोमीटर बनती है। लेकिन यहां पे ध्यान रखना है, आप लोगों को सीमा याद रखनी है। तो कैसे याद रखोगे? 2 बार 3, फिर 2, फिर 3। ठीक है, यानी 3 तिक्के 1 2 है, यानी 2 बार 3, 3323 किलोमीटर है। स्क्वायर मत लगा देना क्योंकि ये वर्ग किलोमीटर नहीं है। 3323 किलोमीटर सीमा लगती है पाकिस्तान की। किससे? भारत से लगती है। इस सीमा को बोला जाता है रेड क्लिफ बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये सीमा निर्धारण का कार्य एक अंग्रेज अधिकारी को दिया गया था जिसका नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ। क्या नाम था? सर सिरिल रेडक्लिफ नाम था, सर सिरिल रेडक्लिफ। इन्हें ये जिम्मेदारी दी गई थी और उन्हीं के नाम पे फिर क्या हो गया? इसका नाम रेड क्लिफ रेखा हो गया। उन्हीं के नाम पे रेड क्लिफ रेखा इसका नाम हो गया था। ठीक है, और ये जो निर्धारित हो गई थी, ये 17 अगस्त 1947 को ये निर्धारित हो गई। 14 अगस्त को इनको काम दिया गया था, 17 अगस्त 1947 को ये निर्धारित हो गई। अब ये विभाजन के समय निर्धारित हुई है और विभाजन की दुखांतिका किसी भी देश को दोबारा नहीं देखनी पड़े, क्योंकि उस समय भैया बहुत तकलीफें देखी। कई लाखों लोग बेघर हो गए, कईयों के साथ में ज्यादती हुई। यहां से ट्रेनें गई लाशों से भर के, वहां से ट्रेनें आई लाशों से भर के, और ऐसे दिन किसी को नहीं देखने पड़े। इस मतलब विभाजन जैसे जो है, जो दुखांतिका बाद में होती है, जो नरसंहार होते हैं, उससे भयानक कुछ भी नहीं है। किसी बच्चे के मान लीजिए पूरा परिवार उजड़ गया, उसने कैसे अपने जीवन को काटा होगा, वो कैसे समय निकला होगा उसके साथ में। बहुत चीजें जो अपन सोच भी नहीं सकते, अपने सोच से परे होती है वो चीजें। तो ऐसी दुखांतिका तो नहीं देखने को मिले भाई किसी को भी। यही कह सकते हैं भारत के सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं? के नहीं करना प्रोत्थान। मैं एक तरीको बताऊं, बिंगे याद रख लीजिए। पाकिस्तान क्या है? अपर वास्ते एक पंगु है। क्या है? पंगु। तो अपा बिन कह दिया ले पंगु राज। यहाँ के ये ठेंगो बताना, तो यहाँ कहते हैं ले पंगु राज। ठीक है, पंगु नहीं तो पंगु राज है। यहाँ पाकिस्तान क्या है? पंगु। अपर वास्ते क्या है? पाकिस्तान पंगु है। ठीक है भाई, किन दुख लागे अगर राजस्थान में रह, मेरी क्लास पढ़ रही हो, बिंगे दुख लागे कि पाकिस्तान के बारे में गुरुजी ऐसा क्यों कहा, तो तेरे हाथ जोड़ निवेदन है, तू पाकिस्तान में जान पढ़ ले।
ठीक है, मैं तो भारत में पढ़ा हूं, भारत के लिए मेरे दिल में अटूट प्रेम है, मतलब अपार श्रद्धा है, पाकिस्तान के लिए पर 1% भी नहीं है। ठीक है, तो मैं तो ऐसा ही होगी, जो दिल में है वही बाहर बताता हूं, किसी तरह का कोई दिखावा नहीं। थान बुरो लाग सके, मैं कह ना बुरो लाग सके, किन लागे नहीं बुरो, तो वे पाकिस्तान में जा पड़ सके। ठीक, यहां पे तो भैया हमारे लिए तो पाकिस्तान पंगु है, तो हमने कह दिया ले पंगु राज। तो यहां से ध्यान रखेंगे, ल से तो ध्यान रखना है कि लद्दाख, क्या सीमा बना था, लद्दाख। यहां से ध्यान रखो पंजाब, कौन बनाएगा, पंजाब। यहां से ध्यान रखो गुजरात, कौन बनाता है, गुजरात बनाता है। यहां से ध्यान रखो राजस्थान बनाता है, कौन बनाता है, राजस्थान। यहां से ध्यान रखो भैया जम्मू कश्मीर बनाता है, कौन बनाता है, जम्मू कश्मीर सीमा बनाता है। अब देखो इसमें क्या ध्यान रखना है, 3 तो है भाई राज्य, 3 तो राज्य और 2 है केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाने वाले। अब ये पहले राज्य ही बना था, जम्मू कश्मीर राज्य था तो राज्य बनाता था, फिर लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर अलग हो गया, तो ये 2 केंद्र शासित हो गए और 3 है राज्य। तो यूं पूछ ले, डायरेक्ट पूछे, डायरेक्ट याद रह जाए तो बढ़िया है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। और डायरेक्ट नहीं रहे नहीं तो बस भाई ट्रिक मत आ जाए मेरी। तो ट्रिक क्या है, बढ़िया ले पंगु राज। और फिर देखो यहां पे आता है पीओके, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसको बोला जाता है पाक अधिकृत कश्मीर। क्या बोलते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर बोला जाता है। और ये अब देखो भारत और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली रेखा कौन सी है, रेड क्लिफ है। लेकिन भारत का कुछ ऐसा क्षेत्र है जिसपे पाकिस्तान ने अधिकार कर रखा है, कुछ ऐसा क्षेत्र है जम्मू कश्मीर का जिसने पाकिस्तान ने अधिकार किया, कुछ ऐसा है जिसपे चाइना ने अधिकार किया। तो जो पाकिस्तान ने अधिकृत किया है उसको बोला जाता है पाक अधिकृत कश्मीर, यानी पीओके। ज्यादातर लड़ाइयां इस पीओके वाले क्षेत्र के लिए ही होती है। और इस पीओके वाले क्षेत्र को, जो भारत का क्षेत्र है उससे अलग करने वाली जो रेखा है उसको कहा जाता है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये 1948 से विवादित है, इस पे विवाद चलते रहते हैं। और फिर जो चाइना ने जिस पे अधिकार किया है वो कहलाता है अक्साई चीन, यानी कि उसको बोलते हैं सीओके, चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर, चाइना अधिकृत कश्मीर, या अक्साई चीन के नाम से जिसे जाना जाता है। ठीक है, यहां पे देखेंगे अपन, तो ये देखो ग्रीन कलर का जो दिख रहा है ये तो है आप लोगों के पीओके, और ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये सीओके, यानी कि अक्साई चीन वाला क्षेत्र है। और इनके बीच में यहां पे ये जो रेखा है, इनके बीच में ये जो रेखा है ये भैया एलओसी, ये आप लोगों के एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता है इसे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखो एलओसी पता चल गया। फिर देखो यहाँ पे 3 घाटी ध्यान रखनी है, लद्दाख घाटी, कश्मीर घाटी, जम्मू घाटी। लद्दाख घाटी जो है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पे बौद्ध बाहुल्य है ये घाटी, बौद्ध जनसंख्या ज्यादा है। और फिर आप लोगों की कश्मीर घाटी है जो पीओके में पड़ती है, वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। और जम्मू जो है वो अपने इंडिया वाले क्षेत्र में पड़ती है और वो हिंदू बाहुल्य है। इसी कारण यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय के लोग आपस में भिड़ जाते हैं, इसलिए पास पास में ही है, तो यहाँ पे इनकी लड़ाइयां चलती रहती है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। अच्छा, पीओके और ये एलओसी एलएसी में आप लोगों को थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूं, पहले आप लोग इस चीज का स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, फिर और पढ़ते हैं अपन। देखो भाई, अब ये देखो फोटो भी आप लोगों के लिए छांट छांट के लाए। अब यहाँ पे जो ग्रीन कलर का ये दिख रहा है ये आपके कौन सा क्षेत्र है, ये आप लोगों का है पीओके। ये कौन सा है, पीओके। और ये देखो पीओके है और पीओके के बीच में यहाँ पे ये जो इसको अलग करने वाली जो रेखा है वो एलओसी कहलाती है। वो क्या कहलाती है, एलओसी कहलाती है। और ये जो रेड वाला क्षेत्र दिख रहा है ये क्या कहलाता है, अक्साई चीन कहलाता है। और इसके बीच में जो ये रेखा डिसाइड होती है इसको बोला जाता है एलएसी, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जब अपन टाबर आनी, जब अपन एलओसी एलएसी की ध्यान को नहीं। लेकिन मैं कहूं कि अगर आपने घर में कोई टावर है तो बिन वो चीज जरूर बतायो कि एलओसी की वे, एलएसी की वे, इतनी जानकारी भी नहीं हो जाए वो बाकी टावरों लाखों टावरों आगे हुई, क्योंकि बड़े इस चीज की जानकारी है और अपन ध्यान है जब टावर आनी तो अपन खुद ने भी आ जानकारी को नहीं। अब देखो ये भारत रो मानी कि वो माथो है, भारत रो माथो है जम्मू कश्मीर, ये माथे ने हासिल करने वास्ते पड़ोसी देश भैया बहुत आतुर है, पर अपन माथो देवा तो देवा क्या, तो भी अधिकार करियोड़ो है। यानी कि ये हेडेक ही है एक तरीके ये जो पाकिस्तान और चाइना है नहीं, अब हेडेक ही एक तरीके हेडेक क्यों है कि देखो आधे इस क्षेत्र पे इनने पाकिस्तान ने अधिकार कर दिया, ये पीओके क्षेत्र कहलाता है। ये क्या कहलाता है, पीओके। ये आधे पर इसने अधिकार कर दिया, ये एलएसी से सेपरेट होता है, ये कहलाता है सीओके, यानी चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसको अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। पीछे कश्मीर देखो इतना बचता है ये अपने इंडिया वाला,
तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ विवाद के क्षेत्र कौन से हैं, और ये क्योंकि अंतरराष्ट्रीय सीमाएं पड़ रहे हैं तो भैया ये चीजें तो जाननी होगी, तभी तो ये चीज एकदम परफेक्ट तरीके से पता चलेगी। लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। देखो भाई, अब सिंधु जल समझौते को थोड़ा सा देखते हैं। सिंधु जल समझौता अभी आप लोगों को पता है, जो पहलगाम वाला हमला हुआ था और उसके बाद में जो अपने जवाबी कार्रवाई की थी, उसके बाद में सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया गया था, सिंधु जल समझौते को सस्पेंड किया गया था। ठीक है, वर्तमान मोदी सरकार ने सस्पेंड कर दिया था कि हम भैया पानी नहीं देने वाले सिंधु जल समझौते को। यह सिंधु जल समझौता 1960 में होता है। कब होता है? 1960 में। किसकी मध्यस्थता से होता है? तो विश्व बैंक द्वारा रेमंड इसके लिए नियुक्त किए गए, और सिंधु जल समझौता जो है 1960 में होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत की तरफ से जिसने हस्ताक्षर किए वो जवाहरलाल नेहरू थे, और पाकिस्तान की तरफ से जिसने हस्ताक्षर किए वो जनरल अयूब खान थे। ठीक है, जनरल अयूब खान। अब इसमें क्या है, सिंधु जो है ना, सिंधु नदी, इसकी सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां बहुत महत्वपूर्ण है, और इस 5 सहायक नदियों वाले पूरे क्षेत्र को कहा जाता है पंजाब, यानी कि 5 नदियों का आब क्षेत्र। भाई 2 नदियों का बीच का जो उपजाऊ क्षेत्र होता है वो कहलाता है 2 आब, 5 नदियों का है तो पंजाब, तो पंजाब यही है जो इन 5 नदियों से मिलकर बना है। अब यहां पे ध्यान देंगे कि देखो एक तो सिंधु नदी है, इसमें प्रावधान क्या किया था कि सिंधु, झेलम और चिनाब नदी जो है इनका 80% जल तो दिया जाएगा पाकिस्तान को, और 20% जल भारत काम में लेगा। और रावी, व्यास और सतलज नदी है, ठीक है, ये सिंधु और इसकी ये 5 सहायक नदियां, टोटल 6 हो गई। ये रावी, व्यास और सतलज नदी है, इसका 80% जल भारत काम में लेगा और 20% जल पाकिस्तान को दिया जाएगा। तो यहां पे इन्होंने अपने कहा था भारत वालों ने कि भैया सिंधु का जल हम जो है, सिंधु जल समझौते यहां से ही निकलेगी नदी, हम नहीं देने वाले भाई, ये सस्पेंड कर दिया था। तो ये इनके बीच में आप लोगों को ध्यान रखना है, सिंधु वाटर ट्रीटी के नाम से जाना जाता है, सिंधु जल समझौता। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अब जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए, ठीक है, तो एक तरफ तो था पश्चिमी पाकिस्तान, एक तरफ था पूर्वी पाकिस्तान। जो पूर्वी पाकिस्तान था वही बाद में 1972 में इंदिरा गांधी की मध्यस्थता हुई थी, और उसके बाद में जो है बांग्लादेश अलग से देश बन गया, पूरा का पूरा बांग्लादेश अलग देश बना। उससे पहले इन दोनों की जो सीमाएं लगती थी वो रेड क्लिफ के नाम से ही जानी जाती थी। तो बांग्लादेश की भी जो सीमा है वो रेड क्लिफ के नाम से ही जानी जाती है। लेकिन ध्यान रखना है कि बांग्लादेश की त्रिपुरा से जो सीमा बनती है, ठीक है, त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से गिरा है, वो त्रिपुरा की जो सीमा बनती है वो जीरो लाइन के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? जीरो लाइन के नाम से। ये सारी चीजें जो बता रहा हूं भैया बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना, ठीक है, फिर बाद में मत कहना लाडले कि मुझे सर ये चीज याद नहीं हुई, मुझे वो याद नहीं होती। ठीक है, देखो भारत की बांग्लादेश से सर्वाधिक सीमा लगती है। कितनी लगती है? सबसे ज्यादा सीमा लगती है। कितनी? 4096 किलोमीटर। कितनी? 4096 किलोमीटर लगती है भारत की बांग्लादेश से सीमा। सबसे ज्यादा कोई देश सीमा बनाता है तो वो बांग्लादेश बनाता है। इसे भी रेड क्लिफ के नाम से ही जानते हैं, लेकिन ध्यान रहे त्रिपुरा के मध्य स्थित सीमा को क्या कहा जाता है? जीरो लाइन कहा जाता है। लाडले ध्यान रखना, 2015 में 100वें संविधान संशोधन, जब 100वां संविधान संशोधन पारित हुआ तब बांग्लादेश जो है उसके कुछ मतलब देशों के, इनके कुछ देश क्षेत्र जो है वो एक दूसरे को दे दिए थे, हस्तांतरण हुआ था। ठीक है, बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र भारत को दिए गए, भारत के कुछ बांग्लादेश को दिए गए, जिन विवादित क्षेत्र थे वो। ये ध्यान रखना है। ये विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। इतनी बड़ी है कि विश्व के अंदर इसका नंबर 5वां आता है। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। अब देखो बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले देश, बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले देश नहीं, राज्य, बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्य भारत के कौन कौन से हैं? अब बताओ, मैं एक शर्त में बता सकूं कि थे यूं कहो कि गुरुजी आप मेरे मित्र हैं, या फिर ऐसे याद रखो कि जब ये बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच युद्ध के तनाव की स्थिति थी, तब भारत ने बांग्लादेश को कहा था कि आप मेरे मित्र हैं, इसीलिए हम आपके सहयोग करेंगे। क्या कहा था? आप मेरे मित्र हैं, आप मेरे मित्र हैं, ये कहना है। और ये कहने से क्या होगा? अरे भैया याद होगा, चीजा सीधी दिमाग में, आप मेरे मित्र हैं, क्या कहना? आप। तो यहां जो अ से बना आप है वो ध्यान रखना, असम। क्या ध्यान रखोगे? असम। ठीक है, फिर देखो प यानी पश्चिम बंगाल, प यानी पश्चिम बंगाल, और मे यानी मेघालय, मे यानी मेघालय, में हो गया। फिर देखो मी यानी मिजोरम, मिजोरम,
रम, और त्र यानी त्रिपुरा, त्र यानी त्रिपुरा। तो देखो हो गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, ये 5 जो है राज्य ये सीमा बनाते हैं बांग्लादेश से। देखो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, या तो यहां याद रखो, यहां पर सीधो याद रखो, आप मेरे मित्र हैं। कह जाना कि गुरुजी ट्रिक रटनी पड़ती है, क्यों रटनी पड़ती है? आप मेरे मित्र हैं जैसी ट्रिक भी आपको रटनी पड़ती है, तो भैया रटो, फिर तो कोई इलाज नहीं, फिर तो रटो भाई। अब देखो एक्स्ट्रा जानकारी क्या और भी ध्यान रखनी है, तो ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल के साथ में 2217, असम के साथ में 262, त्रिपुरा के साथ में 856, मिजोरम के साथ 318, मेघालय के साथ 441, लेकिन इतने याद नहीं रहेंगे, इतने याद नहीं रहेंगे। तो इसलिए इतने ज्यादा डोबा झगड़े नहीं करनी है दिमाग में, तो मतलब खिचड़ो नहीं बनाना, पूरा ही जितनी जितनी बताई वह चीजें याद रह जाए, खूब है, ठीक है, खूब है। अब देखो त्रिपुरा, ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा ऐसा है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है, ये देखो पूरा बांग्लादेश से घिरा हुआ है। पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा सीमा बनाता है, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से सर्वाधिक सीमा बनाता है। तो देखो यहाँ पे ध्यान रखना है कि असम से ये 2 बार सीमा बनाता है, असम जो है ना ये 2 बार सीमा बनाता है, इससे असम 2 बार सीमा बनाता है। क्यों? मेघालय बीच में आ जाता है, तो एक बार तो देखो ये यहां से सीमा बनाता है, एक बार यहां से सीमा बनाता है। मेघालय बीच में होने के कारण असम 2 बार सीमा बनाता है, और त्रिपुरा 3 ओर से घिरा हुआ है, ये ध्यान रखना है। एक बीच में विवादित क्षेत्र है इनके 3 बीघा गलियारा, ऐसा जो क्षेत्र है बीच में 3 बीघा गलियारा वो विवादित है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के मध्य है। एक चकमा शरणार्थी विवाद जो है वो भी भारत और बांग्लादेश के मध्य रहा है, भारत और बांग्लादेश। रोहिंग्या विवाद है वो म्यांमार के अंदर जो लोग थे उनके कारण हुआ था, म्यांमार के ऐसे लोग जो बांग्लादेश में प्रवासी के रूप में रह रहे थे उनके कारण रोहिंग्या विवाद था। ये चकमा शरणार्थी विवाद भारत और बांग्लादेश का है, ये ध्यान रखना आप लोगों को। तो क्या ध्यान रखोगे बांग्लादेश के अंदर? यदि एक लाइन ध्यान रखनी हो बांग्लादेश में तो क्या ध्यान रखोगे? आप मेरे मित्र हैं। क्या ध्यान रखोगे? आप मेरे मित्र हैं। तो यहां पे आप लोगों के ये चीज याद हो जाएगी, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट। अब आते हैं भैया चीन के पास चलते हैं। भारत चीन सीमा, भारत चीन सीमा 3488 किलोमीटर इसकी सीमा है। कितनी है? 3488 किलोमीटर भारत और चीन की सीमा है, ठीक है। अब देखो इसके लिए ध्यान रखना, भारत के तो 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश इसके साथ में सीमा बनाते हैं। भारत के 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? लद्दाख। सर्वाधिक सीमा भी लद्दाख ही बनाएगा। केंद्र शासित कौन सा है? लद्दाख है, ठीक है। अब देखो इसकी भी एक ट्रिक बनाते हैं, हाथों हाथ बनाते हैं। देखो इसकी ऐसे बनाते हैं, हम उठे और सीधा अरुण से लड़े, ले बनेगी हाथों हाथ, हाथों हाथ बनेगी भाई, हाथों हाथ हम उठे और भले हटा देना बीच में, मैन जो अपने हैं वो ध्यान रखना, सीधा अरुण से लड़े। कैसे याद रहेगी? हम उठे और सीधा अरुण से लड़े। हम यानी हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। उठे यानी उत्तराखंड, उत्तराखंड। सीधा यानी सिक्किम, सी से सिक्किम, सी से सीधा। अरुण, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। लड़े न यानी कि लद्दाख। होगी हाथों हाथ काम, कांटो नीर को। ओके, हम उठे और सीधा अरुण से लड़े। अरे भैया हो गया काम, राजी हो सको, मुस्कुराइए, आप जीजीडी से पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। सर्वाधिक सीमा किससे लगती है? लद्दाख से लगती है। सर्वाधिक किससे लगती है? लद्दाख से। अब ये जो एलएसी अपन ने पढ़ा ना, एलएसी, एलओसी पढ़ा, और फिर बार बार मैं बता रहा हूं एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या कहते हैं? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो 1962 का युद्ध था ना चाइना वाला, उसके बाद में युद्ध विराम के साथ में ये सीमा निर्धारित की गई थी। ये चाइना मानने को तैयार नहीं। 1993 में जाके चाइना ने इसको स्वीकार किया है। कब किया है? चाइना ने। और वैसे चाइना और भारत के बीच की जो सीमा है वो कहलाती है मैकमोहन रेखा। वो क्या कहलाती है? मैकमोहन रेखा कहलाती है, जो 1914 में डिसाइड हुई थी। कब हुई थी? 1914 के अंदर डिसाइड हुई थी। देखो ये 3 भागों में बटी हुई है, जो मैकमोहन रेखा है ना, ये 3 भागों में बटी हुई है। ये देखो कैसे 3 भागों में, एक तो कहलाती है वेस्टर्न सेक्टर, एक तो कहलाती है वेस्टर्न सेक्टर, एक सेंट्रल सेक्टर कहलाती है, और एक ईस्टर्न सेक्टर कहलाती है, जो अरुणाचल प्रदेश से इधर लगती है, वो ईस्टर्न सेक्टर कहलाती है। एक कहलाती है आप लोगों को वेस्टर्न सेक्टर, और एक ये पूरी जो है मैकमोहन रेखा है ना, ये मैकमोहन है। लेकिन अक्साई चीन के यहाँ पे ये जो डॉट डॉट वाली रेखा दिख रही है, ये कहलाती है एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। चीन 1993 के अंदर आधिकारिक रूप से इसे बॉर्डर मानने को राजी हुआ।
अब कहीं पे आता है कि ये 4056 किलोमीटर है, कई जगह आता है 3488 किलोमीटर है, कई जगह आता है कि 2000 किलोमीटर है। ये क्या कंफ्यूजन है? तो इस कंफ्यूजन को भी दूर करूंगा। उससे पहले जानो कि 1962 में भारत चीन में जो युद्ध हुआ उसके बाद अक्साई चीन नेफा वाला क्षेत्र है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता है नेफा को, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र, इसको चीन ने कब्जा कर लिया था। नेफा वाला क्षेत्र और अक्साई चीन, नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया एजेंसी कहा जाता है, उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र। एलएसी क्या है? अक्साई चीन की सीमा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक सीमा कहा जाता है। एक स्टेपल वीजा, ध्यान रखो, चीन द्वारा जम्मू कश्मीर तथा अरुणाचल प्रदेश के लोगों को दिया जाने वाला विशेष वीजा है, ये दिया जाता है इनको विशेष, उसको कहा जाता है स्टेपल वीजा के, स्टेपल वीजा कहा जाता है कि स्टेपल लगा दे दियो के, टेम्पररी है, ठीक है, एक तरीके को चीन द्वारा जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के लोगों को दिए जाने वाला विशेष वीजा कहलाता है स्टेपल वीजा। यहां तक चीजें समझ में आई? हम उठे और सीधा अरुण से लड़े, ठीक है। अब मैं बताता हूं कि यह विवाद क्या है 4056 किलोमीटर वाला। एक बार स्क्रीनशॉट लो फिर बताता हूं मैं। देखो अब बताऊं आप लोगों को, तो देखो ये जो है आप ध्यान रखो 3488 किलोमीटर सीमा क्या है? ये भारत का आधिकारिक रुख है और मतलब भारत इसे मानता है सीमा। भारत सरकार और सर्वेक्षण विभाग जो है उनके अनुसार भारत चीन की सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 3488। 2000 किलोमीटर क्या है? चीन का मानना है कि एलएसी की लंबाई केवल 2000 किलोमीटर के आसपास है। एलएसी जो है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसकी लंबाई जो है वो 2000 किलोमीटर है। 4057 क्या है? कुछ लोगों और पुराने रिकॉर्ड्स में इसकी लंबाई 4057 किलोमीटर बताई जाती है, जो कि पूरे हिमालय क्षेत्र में फैली सीमा का एक आकलन है। तो अब आप लोगों के लिए ये क्लियर हो गया कि भाई कुल कितनी है। अपने भारत कितनी मानता है? 3488। अपन पूछे कितनी करनी है? 3488। अब पूरी पूरी कहानी है भैया, किंगी एलएसी री है और मैकमोहन रेखा री है। इन कहीं क्या? भारत चीन की बॉर्डर ये क्या कहलाती है? भारत चीन बॉर्डर क्या कहलाती है? मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा कहलाती है, मैकमोहन रेखा कहलाती है। आगे बात समझ लो, स्क्रीनशॉट। देखो भारत नेपाल सीमा, अब पढ़ते हैं भारत नेपाल सीमा। भारत नेपाल सीमा कितनी है? 1751 किलोमीटर। कितनी? 1751 किलोमीटर है भारत और नेपाल के बीच लगने वाली सीमा है। अब देखो भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है इसकी, भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है। कौन कौन से? उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर प्रदेश। अब इसकी एक ट्रिक बनाई शानदार मैंने, क्या है? उत्तर उत्तरा से बीसी बंगाल, बीसी बंगाल, बीसी वगैरह चलती ना, बीसी कर दे बंगाल हो, यहां याद रख लीजिए। उत्तर उत्तरा से बीसी बंगाल। देखो उत्तर यानी कि उत्तर प्रदेश, उत्तरा यानी कि उत्तराखंड, बी यानी बिहार, सी यानी सिक्किम, बंगाल यानी बंगाल। उत्तर उत्तरा से बीसी बंगाल, नेपाल से लगने वाली सीमा उत्तर उत्तरा से बीसी बंगाल, ऐसे याद रखो। अब देखो सर्वाधिक जो सीमा लगती है इससे, वो उत्तर प्रदेश लगाता है। सर्वाधिक सीमा किससे लगती है? उत्तर प्रदेश से लगती है। किससे लगती है? उत्तर प्रदेश से। और भारत और नेपाल के मध्य भी भैया एक विवादित क्षेत्र है जो कहलाता है लिपुलेख काला पानी विवाद। ये जो यहाँ की काली नदी है, यहाँ की जो महाकाली नदी है, उसके कारण यह विवाद होता है। अब क्या विवाद है? तो देखो 4 मार्च 1816 को सुगोली संधि हुई थी। इसमें महाकाली नदी को भारत नेपाल की सरहद करार दिया गया। इसमें तय हुआ कि महाकाली नदी के पश्चिमी हिस्से की तरफ के इलाके पर भारत और पूर्वी हिस्से की तरफ के इलाके पर नेपाल का अधिकार होगा। ठीक है, यानी भारत का रुख क्या है? महाकाली नदी का काला पानी गांव जो है उत्तराखंड से निकलती है और इसलिए ये भारत का हिस्सा है। ये इसको मानते हैं, उत्तराखंड के काला पानी गांव से निकलती है ना, तो ये काला पानी विवाद कहलाता है। और नेपाल का क्या रुख है? महाकाली नदी लिम्पिया धुरा से निकलती है, इसलिए लिम्पिया धुरा, लिपुलेख और काला पानी नेपाल का हिस्सा है। ये मानते हैं कि ये नेपाल का हिस्सा है, अपन मानते हैं ये भारत का हिस्सा है। और यही लिपुलेख काला पानी विवाद कहलाता है। आपको पूछते हैं एग्जाम में कि ये कौन से 2 देशों के मध्य है? तो भारत और नेपाल के मध्य है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब देखो यहाँ पे आप लोग और तरीके से याद रखना चाहो कि कितनी लगती है, तो उत्तराखंड से 263 किलोमीटर, सिक्किम की 99 किलोमीटर लगती है। ठीक है, पश्चिम बंगाल की 100 किलोमीटर आ गई, बिहार से 729 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश से 560 किलोमीटर जो है ये सीमा लगती है। तो ये ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें जो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश लिखा ना, इसको बिहार कर देना, बिहार से सबसे ज्यादा लगती है।
बिहार से कितनी लग रही है 729। इसलिए देखना ज्यादातर जो जिनको देश छोड़ के भागना होता है तो वो बिहार से होते हुए नेपाल भाग जाते हैं, बिहार से होते हुए नेपाल भाग जाते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है इनको सीधा खुला रास्ता मिल जाता है। लो स्क्रीनशॉट। समझ में आई यहां तक क्लास? यहां तक? एक सेकेंड, लाइट नहीं है एक्चुअली। देखो भाई आगे बढ़ते हैं। अब भारत म्यांमार की सीमा, जो बर्मा अपन कहते थे ना, वो यही म्यांमार है। भारत म्यांमार सीमा ये कितनी लगती है? 1643 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है? 1643 किलोमीटर। ठीक है, अब ये 4 राज्यों से लगती है। ये भारत के 4 राज्यों से सीमा लगती है। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इसको कह देते हैं ममियाना। इसकी ट्रिक है ममी अना। ममी अना, इसकी ट्रिक क्या है? ममी अना। अब देखो ममी यानी कि म से तो क्या आ जाएगा आपके? मणिपुर, मी यानी मिजोरम, अ यानी अरुणाचल प्रदेश, ना यानी नागालैंड। तो 4 डायरेक्ट याद रह जाए, ठीक है, नहीं तो याद रखो ममी अना। नहीं तो क्या याद रखो? ममी अना। सर्वाधिक सीमा किससे लगती है? अरुणाचल प्रदेश से लगती है। सबसे ज्यादा जो म्यांमार सीमा बनाता है वो अरुणाचल प्रदेश से सर्वाधिक लगती है। रोहिंग्या शरणार्थी विवाद, ये मैं आप लोगों को कह रहा था कि चकमा शरणार्थी विवाद अलग है, रोहिंग्या अलग है। ये क्या है थोड़ा सा देखते हैं। रोहिंग्या शरणार्थी विवाद मुख्य रूप से म्यांमार के रखाइन राज्य में रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों और म्यांमार सरकार और बहुसंख्यक बौद्ध समुदाय के बीच का एक लंबा संघर्ष है। म्यांमार सरकार ने इन्हें अपना नागरिक नहीं मानती और इन्हें बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासी कहा जाता है। ठीक है, और मुख्य विवाद और कारण क्या है? नागरिकता का अभाव। 1982 के म्यांमार नागरिकता कानून के तहत रोहिंग्याओं को नागरिकता से वंचित कर दिया गया, जिससे वे दुनिया के सबसे बड़े राज्य विहीन समुदाय बन गए और हिंसा और पलायन को मजबूर हो गए। 2012 में सांप्रदायिक हिंसा के बाद अगस्त 2017 में म्यांमार सेना की सैन्य कार्रवाई के कारण बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हुआ और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे जातीय सफाई और नरसंहार करार दिया। तभी तो आप देखना कि रोहिंग्या यहाँ आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, तो सभी जगह जो है ये चीजें बहुत अभी बीच में चली थी चर्चा में। ये था रोहिंग्या शरणार्थी विवाद। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये म्यांमार और भारत के बीच की बात है। ठीक, ये ध्यान रखना आप लोगों को। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक था। अब पढ़ा देखो अपने भारत और भूटान की सीमा कितनी? 699 किलोमीटर लगती है। भारत और भूटान की सीमा लगती है। अब ये भी 4 राज्यों के साथ में लगती है। ये कौन कौन से? असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। अब इनकी के ट्रिक बताइए, मैं बता था कि आपसी भूटान, ये इसकी ट्रिक है। क्या है? आपसी भूटान। गुरु जी क्या ट्रिक है? आपसी भूटान। आप ऐसे ही लिखना, ये ध्यान रखना। ए से तो असम, ए से अरुणाचल प्रदेश, पी से पश्चिम बंगाल और सी से क्या आएगा आप लोगों के? सिक्किम आएगा। सी से क्या आएगा? सिक्किम। और आपसी भूटान, तो भूटान से सीमा लगती है, ये भी पता चल जाएगा। सर्वाधिक सीमा किससे लगती है? असम से लगती है। सर्वाधिक सीमा किससे लगती है? असम से लगती है, ये भी ध्यान रखेंगे। और भारत और अफगानिस्तान अंतिम जो है अपना सातवां देश जिससे सीमा लगाती है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से अपने सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख सीमा बनाता है। कौन सीमा बनाता है? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, 106 किलोमीटर। और भारत के लद्दाख से लगने वाली सीमा जो है इसे डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। डूरंड रेखा का निर्धारण 1896 में किया गया था। कब किया गया था? 1896 के अंदर। निर्धारण किसने किया था? सर मोर्टिमर डूरंड ने किया था। 19 अगस्त 2019 को अफगान ने अपनी आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाई थी, ये ध्यान रखें। और भारत और अफगान के मध्य सर्वाधिक व्यापार जो है वो चाबहार बंदरगाह से होता है। यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे एक ब्लू लाइन दिख रही है। यहाँ पे ये जो ब्लू लाइन जो दिख रही है वो 106 किलोमीटर की है। और ये जो रेड लाइन दिख रही है वो इंडो चाइना सीमा है, इंडिया चाइना की। ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है वो रेड क्लिफ है, भारत पाकिस्तान की सीमा है। ये यहाँ पे देखोगे ये ग्रीन लाइन जो है ये इंडिया भूटान की सीमा है। और यहाँ पे जो आप लोगों को दिख रही है ये नीचे पर्पल लाइन, ये इंडिया म्यांमार की सीमा है। ये जो दिख रही है ये इंडिया बांग्लादेश की सीमा है। यानी कि इसके अंदर आप लोगों के फिर सारी सीमाएं आ गई है। इस मैप में भी सारी सीमाएं आप लोगों के आ गई है। इसके अलावा रिवीजन के लिए एक और स्लाइड मैंने ऐड की है जहां पे सातों ही आप लोगों के साथ में आ जाएगी। ये जो है ये रिवीजन के लिए ऐड की गई स्लाइड है। इसके अंदर क्या ध्यान रखना है? ये देखो बांग्लादेश सबसे पहले क्या दिया है? बांग्लादेश 4096 किलोमीटर सीमा है। और देखो पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम
यहाँ पे चीन ध्यान रखा 3488, म्यांमार 1643, भूटान 699 किलोमीटर, नेपाल 1751, पाकिस्तान 3323, अफगानिस्तान 106 और सारी की सारी सब वापस मैंने यहाँ पे राज्य भी ऐड करके रखे हुए हैं। यानी कि ये आप लोगों के लिए हो गया भैया रिवीजन वापस इसका। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा अपन ने पूरी तरीके से देख लिया है। तो ये ध्यान रखना आप कि अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला क्षेत्र जो है आप लोगों के ये आज की क्लास में पूरा हुआ। और चूंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि लाइट की थोड़ी सी समस्या, मौसम एकदम से बदल चुका है, रात को भी बारिश हुई थी और अभी भी लाइट नहीं है, तो हो सकता है कि क्लास कभी भी बंद हो जाए, इससे पहले अपन खुद ही बंद कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बाकी की एक क्लास और आएगी अभी आप लोगों के परिचय और भौगोलिक सीमाओं से रिलेटेड जितनी चीजें बाकी रही है। ठीक है, आधे घंटे की एक क्लास और लेंगे अपन सोमवार को, उसके अंदर और बढ़िया तरीके से आप लोगों को और भी चीजें, और भी बहुत सारी चीजें बाकी है, वो सारी उसके अंदर मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। तो आज की इस क्लास में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।